हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे ही आईपीएल 2020 का डेली अपडेट्स लाता रहता हूं। यहाँ पे जीत हासिल हुई है मुंबई इंडियंस के नाम। उन्होंने हराया है किंग्स 11 पंजाब। तो इकलौता मुकाबला था ये अबू धाबी में। आप ऑफकोर्स देख रहे हैं क्या 11 सर्कल प्रेजेंट्स क्रिकबज़ लाइव। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि मैच में आज हुआ क्या है। देखिए मैच में क्या हुआ। सबसे पहले मुंबई इंडियंस ने बल्लेबाजी करी और उसके बाद अपने कप्तान के बदौलत उन्होंने एक अच्छा स्कोर खड़ा किया। 191 192 का टारगेट था यहाँ पे किंग्स 11 पंजाब के लिए। और उसके बाद पंजाब की गाड़ी कभी चली नहीं। हालांकि बीच में एक वक्त लग रहा था कि निकोलस पूरन थोड़े बहुत जम गए हैं, लेकिन उनको भी काफी देर थोड़ी देर बाद चलता किया। 44 रन उन्होंने बनाए। मयंक अग्रवाल 25 पर और कृष्णप्पा गौतम 22 पर नाबाद। लेकिन आज का दिन रहा है मुंबई इंडियंस की गेंदबाजों का। चाहे आप बात करें जसप्रीत बुमराह की 2 विकेट, राहुल चहर ने लिए 2 विकेट, पैटिंसन ने 2 विकेट और हालांकि कृणाल पांड्या ने सिर्फ 1 विकेट लिया। लेकिन उन्होंने जिस तेज पे गेंदबाजी करी, कहीं ना कहीं उन्होंने वो ब्रेक अप्लाई कर दिए किंग्स 11 पंजाब की इस चेज पर। हमारे साथ शो पर ऑफकोर्स है मनोज तिवारी एंड प्रज्ञान ओझा। प्रज्ञान, आपकी पुरानी टीम सर, सबसे पहले किससे आती है स्टार्ट सर विद स्पिनर्स? बिकॉज यहाँ पे आप स्पिन कंटिजेंट का यहाँ पे झंडा लगा रहे हैं सर। बिकॉज कृणाल पांड्या एक हो गए और एक हो गए राहुल चहर, 2 स्पिनर्स ने जिन्होंने 2 डिफरेंट फेजेस में काम किया अपनी टीम के लिए। हाँ, कोई संदेह नहीं है। जिस तरीके की बॉलिंग की है कृणाल पांड्या और राहुल चहर ने, ये हम मतलब उनकी जो हिस्ट्री बताती है कि वो इसीलिए ऐसे टीम में खेलते हैं और इस तरीके की परफॉर्मेंस उनसे एक्सपेक्ट की जाती है। और मैं बार बार कहता हूँ, आप जैसा कह रहे थे, बड़ी आराम से जीती है मुंबई इंडियंस। आराम तब हुई जब आप इक्वल इंटरवल में विकेट चटकाते हैं। देखिए हर इक्वल इंटरवल्स में मुंबई इंडियंस ने विकेट चटकाई है। जैसे ही जसप्रीत बुमराह ने आउट किया वहां पे मयंक को, उसके बाद कृणाल ने आउट किया करुण नायर को। तो ये जो आप करते जाते हैं तभी आपके लिए गेम इजी होता जाता है। अगर हम मुंबई इंडियंस की पारी की बात करें, जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे तो ये किंग्स 11 ने की नहीं थी, तो इसीलिए बड़ी साझेदारी हुई। तो बिल्कुल 100 पॉइंट्स 100 आउट ऑफ 100 देना चाहूंगा कृणाल पांड्या को। पावर प्ले में बॉलिंग की और एक अच्छे प्लान के साथ बॉलिंग की। ये आई थिंक दैट्स द की पॉइंट राइट मनोज। बिकॉज जब पंजाब की गेंदबाजी के बारे में बात करी, अक्सर आप दोनों ने बात किया कि यहाँ पे कोई एग्जीक्यूशन और प्लान थोड़ा सही में चल नहीं रहा था। लेकिन जब मुंबई की बारी है, द प्लान वाज करेक्ट और साथ ही साथ एग्जीक्यूशन वाज आल्सो करेक्ट। देखिए अर्जुन, मुंबई इंडियंस के पास बॉलर्स वैसे हैं जो स्लॉग्स में डाल सकते हैं, तो वो बहुत क्लियर है किन से बॉल डलाना है, आखिरी में मिडिल में किन से करवाना है। और शुरुआत में अगर पेस बॉलर मार खाता है तो स्पिनर को भी 1-2 ओवर के लिए लाते हैं। और उल्टी तरफ अगर किंग्स 11 को अगर आप देखें तो उनके पास अभी भी स्लॉग में डालने वाले बॉलर तैयार नहीं हुए। कुछ गलतियां हुई, जैसे हमने कहा मिड इनिंग्स में कि स्पिनर को कराने की वजह से क्या हो गया, जिमी नीशम को और गौतम को लास्ट में करवाना पड़ा। और मैं कभी भी फेवर नहीं करता हूँ स्पिनर को आखिरी के ओवर्स देने के लिए, क्योंकि हमेशा मैंने देखा है कि स्पिनर्स रन खाते ही खाते हैं। लेकिन जैसे आपने पूछा ओझा से स्पिनर के बारे में, मैं यहाँ पे राहुल चाहर की तारीफ करना चाहूंगा। देखिए राहुल चाहर बहुत बड़े लेवल के क्रिकेट खेलेंगे। उनका एक उदाहरण दे देता हूँ। आरसीबी के अगेंस्ट उन्होंने विराट कोहली को आउट करके कोई सेलिब्रेशन नहीं किया उन्होंने। आज जब दोनों विकेट चटकाए, सेलिब्रेशन देखिए, एक्सप्रेशन देखिए, तो इससे ये पता लगता है कि उनका टेम्परामेंट कितना अच्छा है। सामने भारतीय कप्तान है, उसके सामने एग्रेशन दिखाने से आगे का रास्ता थोड़ा दिक्कत में पड़ सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो इससे पता लग सकता है कि सही दिशा में है वो। और अपने बॉलिंग स्पिल पे बहुत काम किए हैं। देखिए उनका एक रिलीज है ना, वो बाकी लेग स्पिनरों से अलग है, क्योंकि उनकी बॉल जब निकलती है तो लगती है गुगली आ रही है, जिसके वजह से विराट कोहली भी फंसे थे, आज वो भी फंस गए। और एक अच्छा उन्होंने वेरिएशन अपने बॉलिंग में शुरुआत की है। देखे लास्ट 2 साल से देख रहे हैं वो स्नेक वाला रनअप कभी भी आप नहीं देखोगे राइट आर्म लेग स्पिनर को अक्रॉस जाते हुए अंपायर के, हमेशा लेफ्ट आर्म स्पिनर को देखते हैं हम लोग। लेकिन वो एक वेरिएशन अपने बॉलिंग में लाए हैं, जिसके वजह से कभी कभी वो लाइन रीड करना मुश्किल हो जाता है। बहुत कमाल की बॉलिंग की है उन्होंने आज।
प्रज्ञान, उन्होंने ऑफकोर्स प्रोग्रेशन की बात करी, तो एक और प्रोग्रेशन ये भी हो सकता है कि अक्सर जब हमने इनको गेंदबाजी करते हुए देखा है तो मिडिल ओवर्स में ज्यादातर अपना काम ये लोग निभाते हैं, लेकिन आज थोड़ा बहुत बैक एंड में भी एक ओवर उन्होंने डाला और काफी सक्सेसफुल भी रहे। जी, यही आप एक्सपेक्ट करते हैं। जैसा टेम्परमेंट की बात कर रहे हैं हम, काफी बार हमने देखा है मुंबई इंडियंस इतने सालों से सक्सेसफुल उसी की वजह से हुई है कि उनके स्पिनर बीच के ओवरों में आते हैं और विकेट चटकाते हैं, और ये आप एक फॉर्मूला बन गया है सक्सेसफुल टीम का। और राहुल चहर जो कि है, वो आज बहुत ज्यादा क्लियर लग रहे थे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं शेन बॉन्ड की हमने जो इंटरव्यू सुनी, वो भी कह रहे थे कि जब प्लेयर आए थे इस आईपीएल में, स्पेशली जो बैकग्राउंड था, जो कोविड-19 जो चल रहा था, थोड़ा रस्टी थे। तो अभी धीरे धीरे ऐसा हुआ कि वो स्किल पे काम कर रहे हैं, ज्यादातर बेसिक्स को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि बहुत समय तक क्रिकेट खेला नहीं गया। तो आप कितने भी बड़े प्लेयर हों, जैसे कि विराट कोहली को आप देख सकते हैं, उनका एक थोड़ा स्लो शुरुआत हुआ है, क्योंकि अगर वो रेगुलरली क्रिकेट खेलते थे तो वो एक अलग प्लेयर आपको देखने को मिलता था, वही विराट कोहली देखने को मिलता था जो रन बनाता है, डोमिनेट करता है। लेकिन ये बड़े बड़े प्लेयरों के साथ हो सकता है, तो यंगस्टर के साथ तो आप एक्सपेक्ट ये करेंगे कि थोड़ा रस्टीनेस रहेगा। लेकिन अभी जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता जाएगा, आप फिर वो देखेंगे हर प्लेयर पीक में आ रहा है। इसीलिए मैंने कहा था मुंबई इंडियंस जैसे जैसे खेलती जाएगी उतनी स्ट्रॉन्ग टीम बनती जाएगी, क्योंकि उनके प्लेयर्स थोड़ा समय लेते हैं लेकिन करेक्ट टाइम में पीक करते हैं। सर, मुंबई इंडियंस वाले तो चाहेंगे कि हर शो जो क्रिक बस पे हो मुंबई इंडियंस के मुकाबले का, आप हो उस शो में हमारे साथ एनालिसिस करते हुए आराम आराम से। देखिए, मैं तो सिर्फ यही बात करता हूँ, सच्चाई बात करता हूँ। अगर आज किंग्स 11 भी सही प्लान करती और सही एग्जीक्यूट करती तो मैं उन्हें भी बैक करता। लेकिन आप देख सकते हैं दोनों टीमों में बहुत अंतर था। जो छोटी छोटी चीजें, जो छोटी छोटी बैटल हम कहते हैं, वो मुंबई इंडियंस बहुत अच्छी तरह से जीती। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे ही सरफराज बैटिंग करने आए, आप देखेंगे फाइन लेग बिल्कुल ही फाइन कर दिया था, और उन्हें पता था कि सरफराज का जो रेंज है वो पीछे की तरफ है। ऑलमोस्ट 22% और 36% दोनों पीछे की तरफ खेलते हैं, सामने आप देखेंगे तो बहुत ही कम है। तो वो चाहते थे कि सरफराज आगे खेलें, इसीलिए फाइन लेग बिल्कुल अंदर था। तो आप जितना होमवर्क अच्छा करके आएंगे, जितना अपना प्लान ए बी सी रेडी रखेंगे, उतना ही आप सक्सेसफुल होंगे। तो यहाँ पे सॉरी प्रज्ञान, यहाँ पे मैं प्लानिंग को 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा एमआई को। और मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ, क्योंकि अनिल भाई जैसे दिग्गज वहां पे है, और बॉलिंग में इतना बड़ा लैप्स हुआ, जो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि वहां पे एक बॉलर शॉर्ट हो गए, वो जो नहीं होना चाहिए। अगर वहां पे जो लास्ट 4 ओवरों में जो 67 रन पड़े, वहां पे अगर वो थोड़ा सा स्मार्ट क्रिकेट खेल लेते तो गेम अलग दिशा में जा सकती थी। मनोज, ये लॉकडाउन के वक्त ना मैंने एक इंटरव्यू किया विद महिला जयवर्धने, जो कि मुंबई इंडियंस के कोच हैं, और मैंने कहा महिला T20 एक ऐसा खेल हो गया है कि मतलब इतने सारे प्लान्स इधर से उधर, ये प्लान वो प्लान, गेंदबाज को यहाँ डालो, बल्लेबाज को यहाँ टारगेट करो। मैंने कहा एक बेचारा कप्तान ये सब याद रखता कैसे? दिमाग तो है, सीपीयू प्रोसेसर तो है नहीं। तो उसने कहा बात वो नहीं है कि हम लोग 5-6 जो आपके लीडर्स होते हैं ना टीम में, दे आर द वंस हु अंडरस्टैंड द प्लान्स, और वो फिर एक दूसरे के साथ बातचीत करते रहते हैं। जैसे कि पैटिंसन ने जब आपके 2 विकेट लिए, उस ओवर्स में अगर आप देखते जाएं तो पोलार्ड, रोहित शर्मा, हर बॉल के बाद तीनों की मिलन होती थी, बातचीत होती थी, और फिर गेंद होती थी। नहीं, देखिए, सीनियर प्लेयर दल में अगर रहे तो ये सब एडवांटेज तो है ही। और कायरन पोलार्ड अभी से नहीं, सालों सालों से वो विश्व में जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं T20 के, वो खेलते हैं। तो जो जितना ज्यादा खेलता है उतना अनुभव रहता है, वो सिचुएशन से गुजरता है, तो वो हमेशा सामने आके हेल्प करते हैं, हमने देखा है। और कैप्टेंसी भी उन्होंने की है मुंबई इंडियंस के लिए, और अभी अभी कैरिबियन प्रीमियर लीग में वो कप्तानी करके आए हैं, जहां पे उनकी टीम जीती है। तो हमेशा हेल्प रहती है। लेकिन यहाँ एक चीज और भी है, आईपीएल में होता क्या है, देखिए, बहुत ज्यादा सपोर्ट स्टाफ होते हैं, इसीलिए हमेशा कैप्टन को अपना डिसीजन खुद ही लेना पड़ता है अंदर में। हालांकि सजेशन सभी कोई आके देंगे, लेकिन वो कॉल जो है उस समय किसको देना है नहीं देना है, दैट कॉल हैज टू टेक बाय कैप्टन ओनली।
जो किंग्स इलेवन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिसिंग लगा मुझे, क्योंकि वो मेरे ख्याल से अनिल भाई और वो लोग बैठ के बाहर ये कभी नहीं सोचे होंगे कि के गौतम से लास्ट ओवर कराएंगे। ये प्लान में हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतने बड़े बड़े प्लेयर्स बाहर जब बैठे हुए प्लानिंग कर रहे हैं, मेरे हिसाब से पेस बॉलिंग का प्लान था, लेकिन वो कैप्टन लास्ट मोमेंट में वो जो डिसीजन लेता है ऑन फील्ड, जिसके वजह से कभी कभी पे ऑफ करता है, किसी के कभी कभी समय पे नहीं करता है। आज बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि रोहित बहुत अच्छे बल्लेबाजी करके गए, उसके बाद जो प्लेटफॉर्म सेट कर दिए उन दोनों के लिए बहुत आसान हो गया। जिमी नीसम को खेलना और के गौतम को खेलना आखिरी के 3 ओवर, और किसी जेन्युइन फास्ट बॉलर को स्लॉग में खेलना, बहुत डिफरेंस हो गई है। आज देखिए, उसके बाद एक बार 190 रन लग जाती है अर्जुन भाई, तो उसके बाद हमेशा वो मतलब चेस करने में दिक्कत आती ही आती है। सही बात है जी। अब एक आज क्रिकबज़ लाइव सवाल है जो ऑफकोर्स आप लोगों को जो हमारे शो देखते हैं, आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी है हमारे एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करने के लिए। विश्वजीत ने अपना एक सवाल दिया है, इज पंजाब टू हेविली डिपेंडेंट ऑन राहुल एंड मयंक? प्रज्ञान, मैं उसको थोड़ा आगे ले जाऊंगा, क्योंकि आज आपने देखा, आज भी नहीं, इस पूरे प्रतियोगिता में देखा है, ग्लेन मैक्सवेल ना तो गेंदबाजी कर रहे हैं और ना ही बल्ले के साथ उनका तालमेल चल रहा है। जब आपके साथ कोई क्रिस गेल जैसा जनाब बैठे हुए हैं जो 1-2 ओवर्स भी डाल सकते हैं सर, तो व्हाई नॉट पुट हिम इन द टॉप ऑफ द ऑर्डर, एंड राहुल या मयंक में से एक को आप चूज करो जो नंबर 3 पे आए बल्लेबाजी करने। देखिए, शुरुआत में तो मैं यही सोच रहा था कि क्रिस गेल जैसे बल्लेबाज वो अच्छा खेले ना खेले, जब क्रीज पे रहते हैं तो काफी सारे बॉलर्स थोड़ा बैकफुट में रहते हैं, वो साइकोलॉजिकली एक एडवांटेज रहता है, तो इसीलिए बार बार हम क्रिस गेल का नाम लेते हैं। हर कोई आप बात करेंगे तो क्रिस गेल इसलिए बोलता है क्योंकि वो जब खड़े रहते हैं ना, कोई भी बॉलर हो, वो हमेशा ये सोचता है कि भाई इसको मैं कैसे बॉलिंग करूं, लेकिन वो दूसरे प्लेयरों के साथ इतना बैकफुट में नहीं रहता है। तो वो जब विकल्प है तो उनको आप यूज करना चाहिए था, लेकिन जैसे कि कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा रन जब ये बना चुके हैं मयंक और राहुल, तो एक डिपेंडेंसी आ गई थी। लेकिन सब चीज मिलके आया यहाँ पे, आप देखेंगे एक तो क्रिकेट हो नहीं रहा था 6-7 महीने से, और उसके साथ केएल और मयंक जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, उनके मिडिल ऑर्डर को उतना समय नहीं मिला मिडिल पे बिताने का। जैसे ही हम बात कर रहे थे कि अगर मुंबई पहले पावर प्ले में जो पहले 6 ओवरों में अगर आउट कर जाती है इन दोनों को, तो फिर गेम अलग हो जाएगा। तो हमने देखा जैसे मयंक और राहुल आउट हुए तो थोड़ा सा एक्सपोज हो गए, क्योंकि आप कितने भी बड़े प्लेयर हो, अगर आपको गेम टाइम नहीं मिला है और आप थोड़ा मतलब रस्टी है, तो वो प्रेशर तो आप पे बना रहता है। और लेकिन उसके ऊपर जब 190 प्लस का स्कोर है, तो फिर आप बहुत ज्यादा प्रेशर फील करते हैं, क्योंकि सडनली आप एक ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं जिसके आप काफी समय से यूज टू नहीं है।